मित्रों, स्वागत ज्ञान गंगा पाथ यूट्यूब चैनल में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आइए आज हम आप लोगों का स्वागत करते हैं ज्ञान गंगा पाथ यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये जो है बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसमें हम लोग शब्दार्थ के माध्यम से देखेंगे, यानी शब्द विचार पे शब्दों को विचार के माध्यम से विचार करेंगे कि जो महत्वपूर्ण शब्द हैं वह कौन कौन से हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसमें ये भी हम लोग देखेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, उसको विशेष रूप से ध्यान में रखकर बातें किया जाएगा। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो सबके अंतःकरण की बातें जानने वाला हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है। तो उसके लिए हम लोग अंतर्यामी का प्रयोग करते हैं। जो सबके अंतःकरण की बात जानता है उसे अंतर्यामी कहते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो तो उसे हम लोग अभूतपूर्व कहा जाता है। जो पहले कभी ना हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। जो सुख करने योग्य ना हो तो उसे हम लोग अशुभ कहते हैं। जो खाने योग्य ना हो अखाद्य कहलाता है। जो पीने योग्य ना हो तो उसे अपेय। जो टूट न सके उसे अटूट कहते हैं। और जिसका खंडन न किया जा सके अखंडनीय होता है। और जिसके खंड या टुकड़े न हुए हों तो उसे अखंडित कहते हैं। यानी जिसका खंडन न किया जा सके अखंडनीय होता है, और जिसका टुकड़े न हुए हों उसे अखंडित कहा जाता है। जो छिड़ न हो सके उसे हम लोग अक्षय कहते हैं। जो छिड़ न हो सके अक्षय कहा जाता है। उसके बाद जो निंदा के योग्य न हो अनिंदनीय होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनिंदनीय कहते हैं। और जो वंदना के योग्य हो तो उसे हम लोग वंदनीय कहते हैं। जो निंदा के योग्य न हो अनिंदनीय, और जो वंदना के योग्य न हो अवंदनीय कहते हैं। और जिसकी गहराई या थाह का पता न लग सके तो उसे हम लोग अथाह या अगाध कहते हैं। जैसे कहते हैं कि पानी बहुत अथाह है, यानी बहुत ज़्यादा उसमें गहराई है। तो जिसकी गहराई या थाह का ना पता चले अथाह या अगाध कहते हैं। और जो गाना बहुत लोग गाते हैं तो जो गाने योग्य न हो या जो गाए जाने योग्य न हो उसे अज्ञेय कहते हैं। और जो चिंता करने के योग्य न हो तो उसे अचिंत्य या अचिंतनीय कहते हैं। जिसमें चिंतन चेतना न हो अचेतन कहते हैं। जिसके अंदर चेतना न हो अचेतन कहते हैं। और जो छेदा या भेदा न जा सके अछेद्य या अभेद्य कहा जाता है। जो छेदा न जा सके उसे अछेद्य, या जो भेदा न जा सके उसे अभेद्य कहते हैं। जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके उसे अगोचर या अतीन्द्रिय कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है ये। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर या अतीन्द्रिय कहते हैं। जिसके किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को हम लोग अमानत कहते हैं। ये गांव में अक्सर सुनते हैं आप लोग कि अमानत रखा गया है, यानी किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, अमानत कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे अनेकार्थक शब्द, यानी इसमें क्या होता है कि एक ही शब्द दिया रहता है, उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। ये बहुत ही पूरी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो जैसे देखिए जो हमारा पहला है अंक। अंक के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं। तो अंक मतलब होता है चिन्ह। अंक का क्या अर्थ होता है, चिन्ह, अक्षर, निशान, भाग्य, धब्बा, गिनती की संख्या। यानी गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। उसके साथ साथ परिच्छेद, नाटक का एक अध्याय को भी हम लोग क्या कहते हैं, अंक कहा जाता है। नाटक का अध्याय को अंक कहते हैं। पत्रिका का नंबर को भी अंक कहते हैं। अंक मतलब गोद भी होता है। अंक का मतलब शरीर भी होता है। अंक का मतलब पाप भी होता है। अंक मतलब पाप भी होता है। और अंक मतलब बार भी होता है। ये हम लोग ध्यान से देखेंगे। अग्र, अग्र मतलब आगे। अग्र का एक अर्थ पहले भी होता है। अग्र मतलब अगुआ भी होता है। और अग्र मतलब मुख्य। अग्र का अर्थ सिरा। अग्र का मतलब श्रेष्ठ भी होता है। अनंत, अनंत विष्णु का पर्यवाची है। अनंत क्या है, विष्णु भगवान का पर्यवाची है। और सर्पों के राजा को भी अनंत कहा जाता है, जिसको कि शेषनाग। सर्पों के राजा कौन कहे जाते हैं, शेषनाग। तो अनंत का अर्थ होता है सर्पों का राजा।
अनंत का अर्थ होता है ब्रह्मा, अनंत का अर्थ होता है आकाश, अनंत का अर्थ होता है अविनाशी, जिसका विनाश ना हो सके, अविनाशी। अंतहीन, अनंत मतलब अंतहीन, अनंत का अर्थ नित्य होता है, लगातार। अनंत मतलब बहुत अधिक। और अगला जो शब्द है अंतर, अंतर का क्या क्या अर्थ होता है? अंतर का जो अर्थ होता है आकाश, अंतर का क्या अर्थ होता है आकाश, अंतर मतलब मध्य, अंतर मतलब छिद्र, अंतर मतलब अवसर, अंतर मतलब अवधि, अंतर का मतलब होता है व्यवधान, अंतर का अर्थ होता है भिन्नता, अंतर का अर्थ होता है दूरी, फर्क। जैसे कहते हैं ना कि 3 और 4 में कितने का फर्क है, कितने का अंतर है। अंतर मतलब मध्यवर्ती समय को भी अंतर कहा जाता है। अब अगला जो शब्द है हमारा देखेंगे अपवाद, अपवाद का अर्थ होता है कलंक, अपवाद का क्या अर्थ होता है कलंक। अपवाद का एक और अर्थ होता है किसी नियम की छूट। अप, अपवाद का मतलब दोष, अपवाद का मतलब खंडन। अगला शब्द है अमृत, ये बार बार पूछा जाता है। अमृत का अर्थ क्या होता है जल, अमृत का अर्थ एक और होता है पारा, अमृत मतलब दूध भी होता है, अमृत का मतलब अन्न भी होता है, अमृत का मतलब अन्न, अमृत का मतलब स्वर्ण भी होता है, स्वर्ण, स्वर्ण, इसको याद रखिएगा। अमृत का अर्थ स्वर्ण भी होता है, सोना। अमृत का अर्थ गिलोय, अमृत का अर्थ सुधा, ये तो सब लोग जानते होंगे। अमृत मतलब मृत्यु रहित भी होता है, जो मृत्यु से रहित हो, जिसे मृत्यु न आए उसे अमृत कहते हैं। अगला देखेंगे हम लोग अंबर, ये भी पूछा जाने वाला प्रश्न है। अंबर मतलब वस्त्र होता है, अंबर का अर्थ होता है आकाश, अंबर का अर्थ होता है कपास, अंबर का एक अर्थ होता है एक इत्र, अंबर का अर्थ होता है अभ्रक, अंबर का एक अर्थ होता है एक नगर, अंबर का अर्थ होता है मेघ। अगला जो शब्द है अर्क, अर्क का अर्थ होता है सूर्य, अर्क का अर्थ होता है मदार का पौधा, अर्क मतलब मदार का पौधा, अर्क मतलब होता है इंद्र भी होता है, अर्क मतलब स्फटिक भी होता है, अर्क मतलब काढ़ा भी होता है। और अगला जो शब्द है अरुण, अरुण का अर्थ है सूर्य, अरुण का अर्थ है रक्तवर्ण, अरुण मतलब होता है लाल, अरुण का अर्थ लाल, तो रक्त की तरह जो लाल हो तो रक्तवर्ण हो जाएगा। और सूर्य भी लाल की तरह ही दिखाई देता है, इसलिए अरुण कहते हैं। और सिंदूर भी लाल होता है, इसलिए सिंदूर अरुण का अर्थ हो गया। कुमकुम भी होता है, अरुण मतलब कुमकुम, अरुण मतलब बाल सूर्य भी होता है। अगला जो शब्द है हम लोग देखेंगे अर्थ, अर्थ का अर्थ होता है धन, अर्थ मतलब धन, अर्थ मतलब अभिप्राय, अर्थ मतलब अभिप्राय, अर्थ मतलब इंद्रिय विषयक, यानी जो इंद्रियों से संबंधित हो उसे अर्थ इंद्रिय विषय कहा जाता है। अगला हम लोग देखेंगे जो शब्द है अर्थ का, अर्थ का मतलब होता है मतलब, जैसे किसी चीज का हम लोग मतलब निकालते हैं तो अर्थ का क्या मतलब, अर्थ का क्या अर्थ होता है मतलब, अर्थ का अर्थ होता है माने, अर्थ का अर्थ होता है निमित्त या के लिए। और अगला जो शब्द है अशोक, अशोक का अर्थ होता है शोक रहित, अ मतलब नहीं, शोक मतलब जो शोक से रहित हो, अशोक। अशोक का एक वृक्ष भी होता है, अशोक का एक वृक्ष भी होता है। एक अशोक जो हुआ था सम्राट, यानी राजा, सम्राट किसे कहते हैं राजाओं के राजा को, अशोक सम्राट हुआ था, राजाओं के राजा को सम्राट कहा जाता है। अक्ष का मतलब होता है पहिया की धुरी, अक्ष का मतलब होता है आंख, अक्ष का क्या अर्थ होता है आंख, अक्ष का अर्थ रथ भी होता है, अक्ष मतलब सूर्य भी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्ष मतलब आंख और अक्ष का अर्थ सूर्य भी होता है, अक्ष का अर्थ ज्ञान भी होता है, अक्ष का अर्थ मंडल भी होता है, और इसके साथ साथ अक्ष का अर्थ आत्मा भी होता है, और चौरस का पासा को भी अक्ष कहा जाता है। अगले शब्द हम लोग देखेंगे अक्षर, अक्षर मतलब वर्ड, अक्षर किसे कहते हैं जिसका क्षरण ना हो सके, अक्षर कहा जाता है। एक वर्ड भी होता है अक्षर, अक्षर मतलब जिसका क्षरण न हो सके, यानी नाश रहित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं अक्षर कहते हैं। इसके साथ साथ अक्षर का अर्थ होता है सत्य, अक्षर का अर्थ होता है मोक्ष, और अक्षर का क्या अर्थ होता है आकाश, अक्षर का अर्थ होता है आत्मा, अक्षर का अर्थ होता है नित्य, अक्षर मतलब सत्य, अक्षर मतलब आकाश भी होता है, याद रखिएगा अक्षर का अर्थ आकाश भी होता है। अगला जो शब्द है अपेक्षा, अपेक्षा मतलब इच्छा, आशा, आवश्यकता, बनिस बनिस्वत, तुलना में, अपेक्षा मतलब तुलना में। आज देख अगला अगला देखेंगे अज, अज मतलब बकरा, अज एक मेष भी है, अज मतलब एक राशि भी है,
अज मतलब शिव भी होता है। दशरथ जी जो थे उनके पिता का नाम भी था क्या? अज। अज मतलब दशरथ के पिता का क्या नाम था? अज था। अज का अर्थ होता है ब्रह्मा। अज का अर्थ होता है जिसका जन्म न हो, यानी ईश्वर। ईश्वर का जन्म नहीं होता है। अज मतलब ईश्वर, या जिसका जन्म न हो। अहि, अहि मतलब सर्प। अहि मतलब सूर्य भी होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अहि का अर्थ क्या होता है? सूर्य। शाम तो सब लोग पर्यायवाची याद रखते हैं, लेकिन अहि का अर्थ सूर्य भी होता है। अहि का अर्थ कष्ट भी होता है। अहि का अर्थ राहु भी। अहि का अर्थ जल भी होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। IMP। अहि का अर्थ जल, अहि का अर्थ पृथ्वी, अहि का अर्थ एक वर्ण, और अहि का अर्थ वृत्त भी होता है। अगला है अच्युत। अच्युत का अर्थ होता है स्थिर। अच्युत मतलब अविनाशी। अच्युत का अर्थ विष्णु। अच्युत का अर्थ कृष्ण भी होता है, विष्णु और कृष्ण। अतिथि, अतिथि किसे कहते हैं? जिसके आने की तिथि न पता हो। और मेहमान भी उसे कहते हैं। कभी कभी पूछ दिया जाता है अतिथि और मेहमान में क्या अंतर है, तो जो अपना डेट बता करके आए उसे अतिथि कहते हैं, और जो हमारे घर बिना बताए चले आए उसे हम लोग मेहमान कहते हैं। नहीं, जो बता करके आता है वह मेहमान होता है, और जिसकी आने की तिथि न पता हो कि वह कब आएगा, तो उसे अतिथि कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। जो बता करके फ़ोन करके आए कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं, उसे मेहमान कहते हैं। और जो बिना बताए चले आए तो वह अतिथि होता है। यही अतिथि और मेहमान में अंतर भी होता है। तो अतिथि का अर्थ मेहमान भी होता है। अतिथि का अर्थ साधु या यात्री भी होता है। अतिथि का अर्थ अपरिचित व्यक्ति, यानी जो बिना बताए चले आए। अ- अपरिचित व्यक्ति। अतिथि का अर्थ अग्नि भी होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अतिथि का अर्थ अग्नि भी होता है। और जो कुश का लड़का था, कुश का पुत्र था, उसको भी क्या कहा जाता था? अतिथि कहा जाता था। अगला हम लोग देखेंगे समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द। यानी यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण तो समान होते हैं, परंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। इस प्रकार के शब्दों को समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि उनके उच्चारण पढ़ने में तो समान आएंगे, लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न होगा, उसमें वर्डों में भिन्नता होती है। इसलिए इसे समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। यानी उच्चारण समान होंगे और अर्थ भिन्न भिन्न होंगे, उसे समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे अंश। अंश का अर्थ है क्या होता है? अंश और अंश, दो अंश है यहाँ पे। तो एक अंश का अर्थ होता है, अंश को पढ़िए तो अंश को उच्चारण में तो दोनों समान ही होंगे, लेकिन अंश का जो पहला अर्थ है, इस अंश का अर्थ होता है भाग। इस अंश का अर्थ भाग। और जो दूसरा अंश है, दूसरे अंश का अर्थ होता है कंधा। यानी जब तालव्य स हो तो उसका अर्थ भाग, और दांत्य स हो तो उसका अर्थ क्या हो जाता है? कंधा। तो इसी प्रकार से कुछ अन्य शब्दों को हम लोग देखेंगे। जैसे अगम का अर्थ क्या होता है? दुर्लभ। और आगम का अर्थ क्या होता है? उत्पत्ति शास्त्र। और अंत का अर्थ होता है समाप्त। और अंत्य का अर्थ क्या होता है? नीच। अंत का अर्थ क्या होता है? नीच। ऐसे शब्दों को हम लोग और देखेंगे। एक है अंत, अंत मतलब समाप्त। और दूसरे अंत्य, अंत्य का अर्थ क्या होता है? नीच। अंश मतलब कंधा, अंश का क्या अर्थ है? कंधा। और इस अंश का अर्थ है भाग या हिस्सा। अर्घ, जैसे सुबह सुबह अर्घ दिया जाता है सूर्य भगवान को, या फिर छठ त्योहार में अर्घ देती हैं औरतें, यानी जलदान या मूल्य। अर्घ का अर्थ क्या होगा? जलदान या मूर्घ। अर्घ्य का अर्थ होता है पूजन या हवन सामग्री। अनल मतलब अग्नि, अनिल मतलब वायु। अनल अग्नि, अनिल वायु। अन्न मतलब आवाज, अनाज। और अन्य मतलब दूसरा। अन्न का अर्थ अनाज, अन्य का अर्थ दूसरा। अनिष्ट मतलब बुराई या बुरा। और अनिष्ठ निष्ठा रहित। अनिष्ट रहेगा, टमाटर ट तो बुराई हो जाएगा। अनिष्ठ रहेगा तो निष्ठा रहित। अवलंब मतलब सहारा। अवलंब का अर्थ होता है सहारा।
जैसे किसी चीज को किसी का अवलंब दे करके खड़ा कर देते हैं। अवलंब का अर्थ क्या होता है? सहारा। अविलंब, अविलंब मतलब जल्दी, शीघ्र। अवलंब मतलब सहारा, अविलंब का अर्थ शीघ्र होता है। असीत मतलब काला, असीत काला, यानी दांत से रहेगा तो काला रहेगा। असीत खाया हुआ, असीत तालव्य से खाया हुआ। असीत, यदि असीत में बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी तो वहां पे क्या होगा? गरम। और असीत हो जाएगा तो 80 की संख्या हो जाती है। वह क्या होती है? 80 की संख्या। ये हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे असीत का अर्थ क्या होता है? काला। असीत का अर्थ खाया हुआ। असीत मतलब गरम, अ मतलब नहीं, शीत मतलब ठंडा, अशीत मतलब गरम। अशीति का अर्थ 80 की संख्या हो जाता है। अभिराम सुंदर, बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कंपटीशन में। अभिराम सुंदर, अविराम मतलब बिना विराम के, लगातार, अविरल निरंतर। अपभोग मतलब बुरा व्यवहार, अपभोग का अर्थ बुरा व्यवहार। उपभोग मतलब आस्वादन। अपेक्षा मतलब इच्छा या आशा, उपेक्षा मतलब निरादर। आसान शब्द है। उपेक्षा का अर्थ निरादर या अवहेलना होता है। अपेक्षा का अर्थ आशा होता है। अणु मतलब सूक्ष्म कण, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। अणु मतलब सूक्ष्म कण। अनु मतलब पीछे, अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे, उसी से अनुचर बना है, पीछे पीछे चलने वाला, अनुचर। अशक्त मतलब शक्तिहीन या असमर्थ, अशक्त मतलब शक्तिहीन या असमर्थ। आसक्त का अर्थ होता है मोहित, लगा हुआ। अभिहित का अर्थ होता है उक्त या माननीय, अभिहित का अर्थ उक्त या माननीय। अविहित का अर्थ होता है अनुचित, अविहित का अर्थ होता है अनुचित। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला या जानकार, अभिज्ञ का अर्थ जानने वाला या जानकार। अनभिज्ञ का अर्थ होता है अनजान। अविज्ञ का अर्थ होता है जो न जानता हो या मूर्ख हो। अविज्ञ जो न जानता हो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी पूछा जाता है ये। अविज्ञ का अर्थ जो न जानता हो या मूर्ख। अ, अनभिज्ञ मतलब अनजान। अश्व मतलब घोड़ा। अस्म का अर्थ होता है पत्थर, अस्म का अर्थ होता है पत्थर, याद रखिएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे कुछ पर्यायवाची शब्द, एंटोनिम वर्ड। पर्यायवाची शब्द के किसे कहते हैं? पर्यायवाची या विलोम शब्द भी इसको कहते हैं, यानी उल्टा या विपरीत। किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द उसका विलोम या विपरार्थक शब्द कहलाता है। तो ये सब लोग इसकी परिभाषा जानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। एक शब्द है अतिवृष्टि, यानी बहुत ज़्यादा वृष्टि होती है, वर्षा होती है। एक होता है अनावृष्टि, जहाँ बहुत कम वर्षा होती है। अमृत, अमृत का क्या हो जाएगा? 20। एक होता है अमर, अमर का मर्त्य। अपेक्षा का उपेक्षा, अपेक्षित का अनपेक्षित। अर्वाचीन का प्राचीन। अपकार का उपकार, अमीर का गरीब। अनभिज्ञ का भिज्ञ या अभिज्ञ, अनभिज्ञ का भिज्ञ या अभिज्ञ। और यहाँ हम लोग आगे देखेंगे अजल का सजल, अजल का क्या होता है? सजल। अनुकूल का प्रतिकूल, अनुकूल का क्या होता है? प्रतिकूल। अनुराग का विराग या द्वेष। अधूरा का पूरा, अधूरा का पूरा। अवलंब का निरालंब। अक्षर का क्षर, असली का नकली। अथ का इति, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अथ का इति। अक्षर का क्षर, अवलंब का निरालंब, याद रखिएगा इसको। अल्प का अधिक, बहुत या बहु। अल्प, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक। अल्पज्ञ का बहुज्ञ। अब देखेंगे अर्थ का क्या होता है? अनर्थ। तो ये रहा वर्ड पावर से संबंधित कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण वर्ड पावर। और आगे की क्लासेज में हम लोग देखेंगे, आगे कुछ नई वीडियो के साथ नए कुछ प्रश्नों को लेकर के आएंगे। यदि आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो आप लोग क्या करिए कि लाइक और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद मित्रों।